नीतीश कुमार जी के अंदर एक कमी तो आ गई है, मैं तो उनका सपोर्टर हूँ। एक कमी आई है, कमी आ गई है कि वो चिड़चिड़े हो गए हैं और अब उम्र का तकाजा भी है कि नेतृत्व तो उनको पीछे से करना चाहिए, अब फ्रंट पर नहीं आना चाहिए। यानी जो समय चला उनको कमांड रखना चाहिए, लेकिन किसी को सौंपना चाहिए। उनकी आयु भी वैसी हो गई, स्वास्थ्य भी अब कुछ वैसा है और अब चिड़चिड़े बहुत होते हैं। हर मंचों पर भी कई डीएम को फटकार दिया, कभी किसी, ये सब तो बातें आ रही हैं सामने। नहीं, मांझी जी ने कोई गलत सवाल नहीं किया था, लेकिन मांझी जी को सवाल करते समय ये तो जानना चाहिए कि भारत के और राज्यों की स्थितियां क्या हैं। जीतन राम मांझी पूरी ताकत लगा लें, अमित शाह के साथ 100 रैली कर लें, नीतीश कुमार के पासन के बराबर नहीं खड़े हो सकते। उनकी हैसियत नहीं खड़े होने की। वो हैं क्या, मैं भी अब कह रहा हूं, नीतीश कुमार ने कहा, मैं कह रहा हूं, वो हैं क्या। क्या ये सच नहीं है कि जीतन राम मांझी जिस समाज से आते हैं, जिस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और जिस क्षेत्र से वो आते हैं, क्या उनकी ये सामाजिक औकात, शब्द मैं अब बोल रहा हूं, औकात थी क्या कि बिहार के वो मुख्यमंत्री बनते। ये नीतीश कुमार का दम था कि नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। जब तक जीवित रहेंगे जीतन राम मांझी जी, आपके नाम के आगे पूर्व मुख्यमंत्री लिखा जाएगा और आपको जो बंगले मिलेंगे पूर्व मुख्यमंत्री वाले, जो फैसिलिटीज, जो सुविधाएं हैं, वो सब के लिए आपको नीतीश कुमार जी को थैंक कहना चाहिए। लेकिन अब तो बेइज्जती कर दी ना, देखिए मैंने अगर आईना दिखाया तो बेइज्जती हो गई। नीतीश कुमार जी ने आईना दिखाया कि आप मुद्दे उठा रहे हो। अरे मैं काम कर रहा हूं भाई। भरे सदन में इस प्रकार बोलेंगे पूर्व मुख्यमंत्री, तो भरे सदन में जीतन राम मांझी जी को यह सोचना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने हमें मुख्यमंत्री बना दिया इस जगह, जिस व्यक्ति ने हमें आज इस लायक बनाया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी जा रहे हैं जीतन राम मांझी के घर पर। इससे पहले कोई केंद्रीय गृह मंत्री गए थे क्या? जीतन राम मांझी जी से मैं पूछ रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, कोई प्रधानमंत्री इनसे मीटिंग किया था क्या? कोई बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके घर गया था क्या? आज कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चाह रहा कि मांझी जी से मिलें, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मांझी जी से मिल रहे हैं। ये जो आपका कद बढ़ा है, ये कद नीतीश कुमार जी ने बढ़ाया है, इसलिए नीतीश कुमार जी को आपने छेड़ा। अब नीतीश कुमार जी के अंदर एक कमी तो आ गई है, मैं तो उनका सपोर्टर हूं। एक कमी आई है, कमी आ गई है कि वो चिड़चिड़े हो गए हैं और अब उम्र का तकाजा भी है कि नेतृत्व तो उनको पीछे से करना चाहिए, अब फ्रंट पर नहीं आना चाहिए। यानी जो समय चला उनको कमांड रखना चाहिए, लेकिन किसी को सौंपना चाहिए। उनकी आयु भी वैसी हो गई, स्वास्थ्य भी अब कुछ वैसा है और अब चिड़चिड़े बहुत होते हैं। हर मंचों पर भी कई डीएम को फटकार दिया, कभी किसी, ये सब तो बातें आ रही हैं सामने। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि नीतीश कुमार जी के, सही कह रही है बीजेपी की, मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं ये। नहीं, अब देखिए वो बीजेपी विपक्ष में है, मेंटली डिस्टर्ब हो गए तो आप साथ में सरकार क्यों बनाए हुए थे बिहार में? नहीं, अब नहीं, अब फिर आरजेडी के साथ जाकर मेंटली, अच्छा, तो जो आरजेडी के साथ जाएगा वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा और जो भाजपा के साथ जाएगा वो ठीक हो जाएगा। ये फार्मूला चलेगा क्या? ये बेकार की बात है, इसमें दम नहीं है। ये सारी बातें राजनीतिक हैं और मैं राजनीतिक बातों का कभी समर्थक नहीं हूं। राजनीति में क्या होता है कि जब तक आपका साथ है तो वो बहुत भला है। जब मुकेश सहनी आपके साथ थे तो बहुत अच्छे थे, आज आपने फेंक दिया उठाकर। मंत्रिमंडल से मुकेश सहनी को निकालकर बाहर करने वाला कोई और नहीं था, भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। मुकेश सहनी के 4 विधायक को तोड़कर अपनी पार्टी में मिलाने वाला कोई और नहीं था, भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। तो तब तो आप दलित विरोधी और पिछड़ा विरोधी नहीं थे। आज नीतीश कुमार ने अगर कह दिया, मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं, अच्छा नहीं कहा नीतीश कुमार जी ने, नहीं कहना चाहिए, लेकिन आप मुद्दा मत बनाइए इसको, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दे की बात है, देखिए आलोचना करने का तरीका होता है, लेकिन इस प्रकार से बेइज्जती करना सदन में, देखिए वो तो अच्छा नहीं है ना। लेकिन आलोचना करिए, कोई मांझी ने कोई गलत तो नहीं कहा था कुछ भी? नहीं, मांझी जी ने कोई गलत सवाल नहीं किया था, लेकिन मांझी जी को सवाल करते समय ये तो जानना चाहिए कि भारत के और राज्यों की स्थितियां क्या हैं। हिस्सेदारी को लेकर, प्रेजेंटेशन को लेकर आप बिहार को देखें, चाहे वो राजनीतिक हिस्सेदारी हो, सामाजिक हिस्सेदारी हो, नौकरियों में हिस्सेदारी हो, ठेकेदारियों में हिस्सेदारी हो, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और अल्पसंख्यकों को आबादी के अनुपात में और राज्यों के बनिस्बत, ये नहीं कह रहा हूं कि मिल गया, नहीं मिला भाई, बिहार में भी नहीं मिला, ये भी मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं। मैं गलत शब्द, चाहे मैं नीतीश जी का भक्त क्यों ना हूं, लोग भक्त एक बात कहते हैं, मैं सपोर्टर हूं, मैं गलत को कभी भी सही नहीं कहूंगा।
मैं ये कह रहा हूं कि हिस्सेदारी पूरी नहीं मिली, लेकिन दूसरे राज्यों के बनिस्बत बिहार में ज्यादा मिली। तो उस बात को हर कोई मानता है ना, नीतीश ने काम किया है, लेकिन ऐसा भी तो नहीं किया जा सकता ना। देखिए, नहीं, मैं कोई महिला का अपमान कर दे, कोई दलित का अपमान कर दे, ये तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो उसकी पर्सनालिटी कुछ भी हो, चाहे वो तो मुख्यमंत्री है। मैं कह रहा हूं अगर प्रधानमंत्री भी करेंगे तो आलोचना के शिकार होंगे। आलोचना करने का अधिकार आपको है, लेकिन आलोचना का मतलब है कि आप भी कोई अशोभनीय, अभी भाजपा क्या कर रही, पुतला जलाओ, हमला करो, घेर लो, अभी क्या कहते हैं जेडीयू दफ्तर पर जबरदस्ती टूट पड़ रहा है, नीतीश कुमार को गाली बक रहा। अरे भाई, संस्कार तुम्हारे यहाँ नहीं है क्या? अगर नीतीश कुमार जी का वो इंग्लिश में कहते हैं जुबान स्लिप जो होता है, लंग स्लिप, जो टंग स्लिप क्या इंग्लिश लफ्ज है, तो वो स्लिप कर गया तो तुमने इतना बड़ा बवाल बनाया कि गाली गलौज शुरू कर दोगे, और नीतीश कुमार को नीतीशवा कहना शुरू कर दिया, और ना जाने क्या क्या कर रहा है। इतनी गालियां महिलाएं दे रही है, वो भाजपा समर्थित महिलाएं, कि भाई ये कौन सा संस्कार है कि एक बुजुर्ग, लेकिन छवि तो खराब हुई है ना। आप लोग उम्मीद कर रहे हैं केंद्र में लाने की, देखिए नीतीश कुमार को नहीं, चेहरा बनाने की, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाने की। नहीं, प्रधानमंत्री ऐसे भाषणों से कैसे हो, बताइए, ऐसे बयानों से। हाँ, प्रधानमंत्री तो समय बताएगा कौन बनेगा, ये मुद्दा नहीं है हमारा, लेकिन हमारा ये मुद्दा जरूर है कि भागीदारी को लेकर। देखिए, छवि तो खराब हो गई, छवि पे असर पड़ा है, लेकिन वो हो जाएगा, सब पैचअप हो जाएगा। नीतीश कुमार नाम है, नाम नीतीश कुमार है, पैचअप होगा, और आरजेडी का साथ है, पैचअप होगा। तेजस्वी भी अब मैच्योर हो रहे हैं, अब उनके अंदर लड़कपन नहीं है, तो इसलिए भाजपा जो कुछ कह रही है मैं बिल्कुल उस बात को सीरियसली नहीं ले रहा हूं, लेकिन ये मैं स्वीकार करता हूं कि नीतीश कुमार जी से ये कमी पाई गई, गलती हुई, जबान स्लिप हुआ। उनको इस तरह, हमें भी उम्मीद नहीं थी कि नीतीश कुमार जी का भाषा इस तरह का भी हो सकता है। पर दलित अपने आत्मसम्मान को लेकर देख रहे हैं इसको, देखिए। नहीं, वो कुछ पॉलिटिक्स करेंगे। जीतन राम मांझी, अब मैं बोल रहा हूँ, अब तो नीतीश कुमार नहीं बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ। जीतन राम मांझी पूरी ताकत लगा लें, अमित शाह के साथ 100 रैली कर लें, नीतीश कुमार के पासन के बराबर नहीं खड़े हो सकते, उनकी हैसियत नहीं खड़े होने की। वो हैं क्या, मैं भी अब कह रहा हूं, नीतीश कुमार ने कहा, मैं कह रहा हूं, वो हैं क्या, जिस जाति के वो हैं। नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में 2 मंत्री उस जाति का है, 2 आज मौजूदा। अपमान करेंगे नीतीश कुमार? नहीं, जनसंख्या आ गया ना भाई, लिस्ट आ गई ना बिहार में, जाति का आ गया ना। अगर 2 नेता हैं उनकी जाति भाई, अगर 2 नेता उनकी जाति का, तो अपमान करेंगे नीतीश? नहीं, कितने जनसंख्या कितनी आपकी, आपकी जनसंख्या के से ज्यादा नीतीश कुमार ने उस जाति की भागीदारी तय कर रखी है। ऐसे में उनके मुट्ठी में कुछ बचा ही नहीं। उनकी जाति जो मुसहर जाति है वो खुद उन्हें वोट देगी ही नहीं, वो तो जेडीयू को वोट देगी। तो अब ये भाजपा से गठबंधन कर करके जो उछल रहे हैं मांझी जी, इनका उछलना ही गलत है। पहले ये मैं कर रहा हूं, इन्होंने जो सवाल वहां खड़ा किया, मैं इन्हीं से सवाल करता हूं, आप मुख्यमंत्री थे तो आपने सर्वे क्यों नहीं कराया? आपको अवसर मिला ना भाई, आप बिहार के मुख्यमंत्री थे ना मांझी जी, आपने सर्वे कराया कि दलितों का 15% रिजर्वेशन फुलफिल है क्या, 7.5% आदिवासियों का फुलफिल है क्या, 27% पिछड़ों का फुलफिल है क्या? आप में दम नहीं था। दूसरों पर, अच्छा दूसरों के लिए आसान है बोलना, गलत सवाल उठा रहे थे मांझी, बिल्कुल गलत उठा रहे थे। मैं प्रधानमंत्री अगर देश का रहूंगा और मैं हट जाऊंगा तो दूसरों से सवाल करूंगा, तो हमसे सवाल नहीं होगा क्या? आप जब थे तो नीतीश विधानसभा में ऐलान करके 75% आरक्षण कर रहे हैं, प्रस्ताव पास करके वाह लूट ले, जमीन पर कुछ होने, तो उसका क्या? सबसे पहले मैं बधाई देता हूं नीतीश कुमार जी को कि उन्होंने इतिहास रच दिया है। साउथ से पहली बार नॉर्थ में यह मामला हुआ। स्वर्गीय करुणानिधि ने यह ऐतिहासिक कदम उठाया था जब कहा था कि 69% रिजर्वेशन होगा। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर का सपना था कि जनसंख्या के आधार पर 100% होना चाहिए, जो बहन जी भी कहती हैं, जो काशीराम साहब का भी सपना था कि 100% रिजर्वेशन होना चाहिए। जितना मुसलमान है उसको उसकी आबादी के अनुपात में दो, जितना दलित है उसको आबादी के अनुपात में दो, जितना आदिवासी है उसको आबादी के अनुपात में दो, ब्राह्मणों को भी आबादी के अनुपात में दो। लेकिन हमारी आबादी 15-20% और हमको मिले 2%, आबादी दलितों की 20% मिले उसको 8-9%। तो जीतन राम मांझी कह रहे थे अब नहीं चलेगा। अब नीतीश कुमार, राम मांझी कह रहे थे नीतीश कुमार पर, नीतीश तो करो। जीतन राम मांझी में दम ही नहीं था, नीतीश कुमार ने तो करके दिखाया, जातिगत जनगणना भी और 75% आरक्षण भी। और मैं नीतीश जी से कहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से अगर मेरी आवाज जा रही है तो जेडीयू के कोई भी लीडर सुन रहे हैं, 100% रिजर्वेशन करवाइए, 100%।
जो जितना अब तो जातिगत जनगणना आ गया ना भाई, 100% रिजर्वेशन होगा तो सबसे बड़ा लाभ हमारा होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा अन्याय हमारे साथ हुआ है। हमारी संख्या 18% बिहार में है, हमारी उपस्थिति 5 और 4% पे अटकी हुई है, तो हमारा पैसा कौन खा रहा हिस्सा, ये सवाल उठाया जाएगा। नहीं, अगर मांझी जी की जाति को तो आबादी से ज्यादा मिला हुआ, नौकरियों में भी, राजनीति में भी, उनके 3 मंत्री 2 मंत्री कहाँ, बताइए कहाँ हम कहाँ हैं? वही तो सवाल है, आपको तो कुछ मिला उसमें? मैंने शुरू में कहा कि हमें पूरा नहीं मिला, लेकिन दूसरे राज्यों के बनिस्बत बिहार में ज्यादा मिला, इतनी बात मैं कह रहा हूं। हमें अभी नहीं मिला। नीतीश कुमार जी से ये शिकायत है कि हमारी जो जनसंख्या आपके सामने आई है, क्या हमारी उपस्थिति बिहार पुलिस में है क्या 18%? क्या शिक्षक में हम 18% हैं? क्या हेल्थ में हम 18% हैं? क्या कारपोरेट में कहीं भी हैं? बिजनेस में हैं? राजनीति में हैं? नहीं है। लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं कि भारत के और राज्यों के बनिस्बत उत्तर प्रदेश में 22% है मुस्लिम, नहीं है, 2-3% की उपस्थिति है। पश्चिम बंगाल 30% मुस्लिम है। आबादी जो उपस्थिति हमारी है नौकरियों में, वो 2.5-3 के अंदर सब दम तोड़ दे रहा। पूरे बंगाल के थानों को सर्वे करेंगे, मुखर्जी, चटर्जी, बनर्जी, उठे जी, बैठ जी, सो जी, लेट जी सब मिलेगा, मगर मोहम्मद इसामुल और कलाम नहीं मिलेगा। यही तो आवाज जीतन राम मांझी उठा रहे थे, आप उनका भी विरोध कर? नहीं, जीतन राम मांझी का अंदाज अलग था, वो भाजपाई अंदाज में बोल रहे थे, वो भाजपा का प्रवक्ता बनना चाह रहे थे, इसलिए आपत्ति है। और जीतन राम मांझी जी, नीतीश कुमार भाजपा के साथ चला जाए तो कुछ नहीं है। नहीं, वो अगर एक महादलित चला जाए यही तो मैं कह रहा हूं। स्वर्गीय रामविलास पासवान में और नीतीश कुमार में एक क्वालिटी है कि वो भाजपा के साथ चला जाए या कांग्रेस के साथ चले जाए या स्वतंत्र रहे, काम से समझौता नहीं किया। रामविलास पासवान भाजपा के साथ भी गए, कांग्रेस के साथ भी गए, महागठबंधन की सरकार में भी रहे, लेकिन उनका मुद्दा जो था, मुद्दे से उन्होंने समझौता नहीं किया, कहीं दब के काम कराया, कहीं खुल के काम कराया। नीतीश कुमार में भी ये कमी है, ये खूबी है, सॉरी कमी नहीं खूबी है, भाजपा के साथ रहकर पहला मुख्यमंत्री जिसने भाजपा को ही काबू में रखा है, काबू से बाहर जाने नहीं दिया। भाजपा को ज्यादा सीट मिल गई तब भी काबू में रख लिया, तभी तो पेट में दर्द हो रहा था भाजपा को। ये खूबी किसके पास होगी? भाजपा का सीट 75, नीतीश कुमार का सीट 42। नीतीश कुमार है मुख्यमंत्री और भाजपा को किए हुए कंट्रोल न मोदी की सुन रहे हैं ना अमित शाह की सुन रहे हैं, तब इनके पेट में दर्द हुआ तो इन्होंने नीतीश का पीछा करना शुरू किया। तो नीतीश ने कहा यार खिलाड़ी मैं हूं, तू पीछा करेगा तो लालू मेरा पुराना दोस्त है, फिर लालू को पटा लिया। तो ये आप अल्टू चाचा बोलो या पलटू चाचा बोलो, चाचा अपना काम कर रहे हैं, भतीजा अपना काम कर रहे हैं। मैं एक बात जरूर फिर कहूंगा मांझी जी से, चूंकि सवाल आपने मांझी से जोड़ दिया ना, मांझी जी आप पूरा जीवन जो भी जिंदगी बची, उम्र तो हो ही गई है, अब चलते भी हैं लड़खड़ा उड़खड़ा के, मैं तो खूब बैठा हूँ, चाय भी पिया हूँ। मांझी जी आप बंद कमरे में एक बार सोचें कि आपको जीतन राम मांझी किसने बनाया, बस इतना सा सोच लें। अरे नीतीश से पहले विधायक बन गए थे जीतन राम अरे भाई तब लालू के साथ, कभी भाजपा से नहीं, सामाजिक न्याय की देन है। इससे पहले विधायक बन गए हैं। अरे भाई बन गए, लेकिन मांझी को मांझी बनाने वाले नीतीश कुमार है। बात का तो कम से कम सम्मान करते हैं नीतीश कुमार। आज भी सम्मान कर रहे हैं। सम्मान न करते तो मुख्यमंत्री बना देते, सम्मान न करते तो अपनी पार्टी में इतना बड़ा पद दे देते। सम्मान तो 2 महीने के लिए मुख्यमंत्री बना दिया। अरे तो यही तो टैग लग गया बहुत बड़ा। लोग 4 दिन के लिए, गुलजारी लाल नंदा तो कई घंटे का प्रधानमंत्री था, हमेशा के लिए पूर्व प्रधानमंत्री हो गया। यहाँ तो 40 दिन और 4 महीने कितने प्रधानमंत्री रह चुके हैं। आपको चंद्रशेखर कितने दिन प्रधानमंत्री रह गए, अमर हो गया ना इतिहास में भाई। हमको तो आप 4 दिन कह रहे हो, हम तो कहते हैं मुझे 2 ही दिन मुख्यमंत्री बनाने का बदला कर, मुझे 2 ही दिन मुख्यमंत्री बना दो, हम कुछ काम ही नहीं करेंगे। कम से कम पूर्व मुख्यमंत्री की फैसिलिटी तो जीवन भर लेंगे। मुख्यमंत्री बनाने का कल बदला ले लिया नीतीश कुमार। बदला की बात नहीं, देखिए ये बहुत सीरियस मैटर है। नीतीश कुमार जी को तैश आया और इलाज की जरूरत है उनको। नहीं, इलाज की कोई जरूरत नहीं है, वो पानी पीने के बाद ठीक हो जाते हैं। नीतीश कुमार विचित्र, आप देख लेना, भाजपा लाख मुद्दा उठा रही है की महिलाओं का। भाजपा इलेक्शन में अगर जीतन राम मांझी को बेइज्जत ना किया तो आप कहना गुलाम सरवर आपने क्या कहा था। भाजपा सम्मान नहीं देगी, सम्मान नीतीश कुमार ही देंगे। आप दलितों का तो सभी अपमान करते, इसमें नई बात क्या, लेकिन नीतीश कुमार नहीं करते। ये पहला वाकया है कि उस जुबान से कोई ऐसी बात निकली, वो जीतन राम मांझी की वजह से। अंदर की बात बाहर आ गई। नहीं, अंदर की बात नहीं आई, वो मांझी जी की वजह से हुई। देखिए जिसको आदमी कुछ देता है ना सम्मान, तो मन में लगता है यार इसको तो हमें इतना, ये क्यों सवाल हमसे कर रहा, और दूसरा कोई करे। एससी में और भी तो लीडर थे, अगर दूसरा करता सवाल तो नीतीश कुमार का ये अंदाज नहीं होता। चूंकि जीतन राम मांझी ने सवाल किया तो नीतीश कुमार तिल मिला गए, यार
मैं ही तुमको नहीं इस लायक बनाया। आपके प्रिय नेता मनोज तिवारी कह रहे हैं गंदी फिल्में देख रहे हैं नीतीश कुमार आजकल, इसलिए बोरा रहे हैं ये। मैंने आपके प्रिय नेता या हमारे प्रिय नेता? आपके प्रिय नेता है। हमारे प्रिय या आपके प्रिय हैं नीतीश मनोज तिवारी? मनोज तिवारी गाना सुनने वालों के प्रिय हैं, ठीक है, डांस देखने वालों के प्रिय हैं। वो नेता बेचारे तो भाजपा ऐसे ही कुछ चुन चुन के नेता ही बनाती है, नाचने वाले को गाने वाले। अभी मध्य प्रदेश का जो गृह मंत्री पुरुषोत्तम, क्या नाम है, नरोत्तम मिश्रा, मैं ये है ना, उसने क्या कहा था कि भाजपा तो वो पार्टी है जो मथुरा से कौन है सांसद, हेमा मालिनी, बोला हेमा मालिनी को भी हमने नचवा दिया। वीडियो आपने सुना ना? तो वो महिला का अपमान नहीं था, हेमा मालिनी को हमने नचवा दिया, ये कह रहा है गृह मंत्री नरोत्तम। तो वहाँ अपमान नहीं है, वहाँ कोई रैली नहीं, वहाँ कोई धरना नहीं, वहाँ कोई प्रदर्शन नहीं। और नीतीश कुमार ने एक मैंने सच्ची बात को गलत ढंग से रखा, मैं ये मान रहा हूँ, बात सच्ची थी लेकिन गलत ढंग से रख दिया, तो उसको इतना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है कि 24 का चुनाव इसी पर हो जाएगा। अरे ऐसा नहीं होने वाला। आलोचना का तरीका गलत था, तरीका गलत था, लेकिन बातें बहुत सारी सही थी जो वास्तविकताओं पर आधारित थी।